22 नवंबर 1830 बुंदेलखंड झांसी के एक दलित आदिवासी सदोवर सिंह और जमुना देवी के परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। यह बच्ची बचपन से ही काफी निडर और साहसी प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे यह बच्ची बड़ी होती गई, उसके माता पिता यह बात समझने लगे, यह बच्ची में अदम्य साहस और निर्भीकता है। उस बच्ची के पिता सदोवर सिंह एक पहलवान थे और अपने बच्ची के साहसी प्रवृत्ति देखकर उन्होंने अपनी बेटी को भी पहलवानी और युद्ध कला की थोड़ी बहुत शिक्षाएं दी थी। उस जमाने में आदिवासी समुदाय का पालन पोषण का जरिया पालतू पशु और जंगल से काटी गई लकड़ियों के सहारे ही चलती थी। ऐसी लोक कथाएं हैं कि एक दिन जंगल में अपनी बकरियों को घास चराते वक्त एक बाघ बकरियों के झुंड पर टूट पड़ा। यह देख वह लड़की अपने लकड़ी काटने वाले कुल्हारी से ही बड़ी फुर्ती से बाघ पर कई वार करके उसे मार दी थी। इस लड़की का नाम था झलकारी बाई। झलकारी जब बरी होती है तो इसकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव के एक सैनिक पुरण कोरी से की जाती है। झलकारी की अदम्य साहस देखकर पुरण कोरी झलकारी को युद्ध कला में और निपुण बना देता है। पुरण कोरी के विशेष आग्रह पर महाराज गंगाधर राव झलकारी को रानी लक्ष्मीबाई के दासी के तौर पर झांसी के महल में जगह दे देते हैं। एक बार रानी लक्ष्मीबाई अपने नगरवासियों और नगर रक्षकों की निगरानी देखने रात में अपने कुछ दासियों के साथ आम लोगों की तरह महल से बाहर निकलती है। इन दासियों में एक झलकारी बाई भी थी। रात के अंधेरे में कहीं से एक तेंदुआ आ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सभी को बचाने के लिए सबको एकत्रफ होने का इशारा करती है। इतने में झलकारी वहां पास परे एक डंडे लेकर तेंदुए पर टूट पड़ती है। तेंदुआ वहां से भाग जाता है। झलकारी की यह साहस देखकर रानी काफी प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद से रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के साथ महल में युद्ध कला की निरंतर अभ्यास करती रहती है। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और झांसी राज्य का कोई वारिस न होने का कारण बताकर अंग्रेजी हुकूमत झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की फरमान जारी करती है, तब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए अपने पहले के सैनिकों के अलावे एक अलग से महिला सैनिकों की टुकड़ी बनाती है। इस महिला सैनिकों की टुकड़ी का नाम दुर्गा दल रखा गया और इसका कमान रानी ने झलकारी बाई के हाथों में सौंपा। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद जनरल ह्यूरोज अपने बड़े से आर्मी के साथ रानी लक्ष्मीबाई के झांसी पर आक्रमण करता है। रानी के 14,000 सैनिक बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। रानी जनरल ह्यूरोज पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी झांसी के किले के एक द्वार का रक्षक दुल्हाजी रानी के साथ गद्दारी करता है और किले का द्वार अंग्रेजी सेना के लिए खोल देता है। अब भारी संख्या में अंग्रेजी सेना किले के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह सब देख ऐसा लगने लगा था कि अब शायद झांसी नहीं बच पाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के सभी सलाहकार रानी से महल छोड़ने का आग्रह करते हैं। उनकी आग्रह मान रानी अपने गोद लिए बच्चे को पीठ पर बांधकर महल के पीछे से अपने कुछ सैनिकों के साथ महल से निकल जाती है। इधर झलकारी बाई रानी के पकड़े और साजो सामान से लैश होकर अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ती रही। अंग्रेज झलकारी को लक्ष्मीबाई समझकर युद्ध करते रहे। यह युद्ध 14 घंटे तक चलता रहा। तब झलकारी को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद जब अंग्रेजों ने उसका चेहरा देखा, तब उन्हें पता चला कि ये रानी नहीं, कोई और है। झलकारी के मौत के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से एक ये है कि अंग्रेजों को जब पता चला कि ये रानी नहीं कोई और है, तो उन्होंने झलकारी को फांसी दे दी थी। झलकारी बाई वो वीर योद्धा थी जिसे इतिहास के पन्ने में सब बहुत कम जगह मिला हो, लेकिन बुंदेलखंड में अभी भी लोगों के जुबान पर है। मचा झांसी में घमासान, चारों ओर मची किलकारी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने रण में कूदी झलकारी थी।